वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। लर्निंग पॉइंट के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हम बात करते हैं कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अब तक कंटिन्यू है प्रेजेंट के इस टाइम तक। यानी यहाँ पर पास्ट जो है प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड होता है। या कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और हम उस पास्ट को मेंशन करना चाहते हैं कि इस वक्त से लेकर अब तक ये काम हो रहा था और अब भी हो रहा है। तो कोई भी काम जो या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जो कंटिन्यूइंग अप टू नाउ है, अब तक वो काम हो रहा है पास्ट की किसी स्पेसिफिक टाइम से, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब्स यूज किए जाते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स दो हैं, हैज बीन और हैव बीन, ये दो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं और उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दी जाती है सेंटेंस को बनाने के लिए। टेंस को मजीद अच्छे से समझने के लिए आपको सिचुएशंस और पिक्चर्स के साथ आपको समझाया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो एक सेंटेंस है, It has been raining since last night. It means that it began raining last night. पिछली रात से ये बारिश शुरू हुई and it is still raining और अब तक बारिश हो रही है, अभी भी बारिश रुकी नहीं है। Ikra has been studying for 3 hours. It means that Ikra started studying 3 hours ago in the past and she is still studying. Ikra 3 घंटों से पढ़ रही है। तो Ikra has been studying for 3 hours. We have been playing in the park for some time. हम कुछ देर से पार्क में खेल रहे हैं। It means that we started playing in the park some time ago and we are still playing. We have not finished playing yet. Laborers have been building that house in January. मजदूर जनवरी से वो घर बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लेबर started building that house in January and they are still building it. कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट से अब तक वो चल रहा था, कंटिन्यू था और अब भी वो खत्म नहीं हुआ, अब भी वो हो रहा है, तो उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। दो टेंसेस हैं, दोनों कंटिन्यूअस एक्शंस की बात करते हैं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों ऐसे टेंसेस हैं जो प्रेजेंट में हो रहे एक्शन की बात करता है। लेकिन फर्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बात करते हैं एक ऐसे सिचुएशन की जो सिर्फ इस वक्त हो रहा है, बात करने के दौरान हो रहा है। हम इसमें पास्ट की किसी टाइम को मेंशन नहीं करना चाहते और ना हम ये बताना चाहते हैं कि पास्ट के किसी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम फोकस कर रहे होते हैं सिर्फ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम हो रहा है। बट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, उसमें हम ये बताते हैं कि कोई काम सिर्फ अभी नहीं हो रहा बल्कि वो पास्ट के किसी टाइम से होता हुआ आ रहा है और अब भी वो खत्म नहीं हुआ, अब भी वो हो रहा है, तो उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने ऑब्जर्व किया कि सिंस एंड फॉर का यूज किया जाता है। अब सिंस एंड फॉर का यूज कब किया जाता है उसे भी डिस्कस करते हैं। सिंस यूज किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट शो करने के लिए। जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, काम शुरू कब हुआ था, कोई एक्शन या सिचुएशन शुरू कब हुई थी, स्टार्ट कब हुआ था, हमें उसका टोटल टाइम मालूम नहीं है, हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2010, सिंस ही बिगेन हिज जॉब, जब से उसने जॉब शुरू की, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस मंडे, पीर वाले दिन से, सिंस शी लेफ्ट, जब से वो गई है तब से। तो यहाँ पर हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, हमें ये नहीं मालूम सेंटेंस में कि टोटल टाइम कितना गुजरा है। हाँ, वो काम शुरू कब हुआ ये जानते हैं हम। लेकिन अगर सेंटेंस में ड्यूरेशन दी गई होती है, एक टाइम पीरियड दिया गया होता है, एंड वी नो दैट हाउ मच टाइम हैज पास्ड, कितना वक्त गुजरा है सेंटेंस में, हमें ये पता चल रहा होता है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। लाइक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब ये शुरू कब हुआ हम नहीं जानते, लेकिन जब से शुरू हुआ है अब तक 2 घंटे हो गए हैं। फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से। फॉर लॉन्ग टाइम, काफी अरसे से। फॉर डेकेड्स, दहाइयों से। डेकेड 10 साल को कहते हैं, तो डेकेड्स दहाइयों से। तो सिंस यूज किया जाता है जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, हमें टोटल टाइम सेंटेंस में मालूम नहीं होता। और फॉर यूज किया जाता है कि जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं होता लेकिन हम ये जानते हैं कि टोटल टाइम कितना गुजरा है। तो चलें एक सेंटेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। वी हैव बीन स्टडीइंग मैथ फॉर हाफ एन आवर, हम आधे घंटे से मैथ्स पढ़ रहे हैं। फॉर नेगेटिव्स वी यूज नॉट विद हैव और हैज। हैव के साथ नॉट आ जाता है। समटाइम्स वी मेक मिस्टेक बाय पुटिंग नॉट आफ्टर बिन।
कुछ ऐसे कभी कभार कर लेते हैं कि बिन के बाद नोट लगा देते हैं हैव बिन नॉट, तो वो गलत हो जाता है। हैव या हैज के साथ नोट आता है और बिन उसके बाद लगाया जाता है एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव आता है, हैव के बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है, बिन उसके बाद आ जाता है एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव वी बीन स्टडीइंग मैथ फॉर हाफ एन आवर, क्या हम आधे घंटे से मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो हैव बीन यूज किया जाता है अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन हो तो उनके साथ हैव बीन का यूज किया जाता है। इनकी कंट्रैक्शंस भी यूज की जा सकती हैं। आई हैव की जगह आव, वी हैव विव, यू हैव योर, दे हैव देव। लाइक वी हैव बीन स्टडीइंग, तो कंट्रैक्शन में आप कह सकते हैं वी बीन स्टडीइंग। नेगेटिव आप किसी को भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं, आइदर यू से वी हैव नॉट बीन स्टडीइंग, फुल फॉर्म है, कोई कंट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, या आप सब्जेक्ट और हैव को कंट्रैक्ट कर दें वी हैव नॉट बीन स्टडीइंग, और या आप हैव और नॉट को कंट्रैक्ट कर दें वी हैवंट बीन स्टडीइंग। अब यहाँ पे हैज बीन को यूज किया गया है, ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाड़ी चला रहा है। नेगेटिव होगा तो नॉट लगा दिया जाएगा हैज के साथ, ही हैज नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाड़ी नहीं चला रहा। इंटरोगेटिव में हम हैज को शुरू में ले आते हैं, सब्जेक्ट होता है और उसके बाद बिन का यूज कर दिया जाता है एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज ही बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से गाड़ी चला रहा है। तो हैज बीन को यूज किया जाता है जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। हैज की कंट्रैक्शन एपोस्ट्रोफी एस है, ही हैज हिज, शी हैज शिज, इट हैज इट्स। लाइक ही हैज बीन स्टडीइंग, और यूं भी कह सकते हैं हिज बीन स्टडीइंग। नेगेटिव में आप किसी भी तरह से कह सकते हैं ही हैज नॉट बीन स्टडीइंग, कंट्रैक्शन नहीं है कोई भी, या आप सब्जेक्ट और हैज को कंट्रैक्ट कर लें हैज नॉट बीन स्टडीइंग, या आप हैज और नॉट को कंट्रैक्ट कर लें हैजंट, ही हैजंट बीन स्टडीइंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज और उसका फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं एक एक्सरसाइज की जाने। एक्सरसाइज में ब्लैंक्स दिए जाएंगे और उन ब्लैंक्स में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप हमारे साथ मजीद वीडियोस में जुड़े रहें। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।